आप सभी को नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कंप्यूटर के फर्स्ट स्क्रीन के बारे में बताया था कि कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उसके फर्स्ट स्क्रीन को हम लोग क्या कहते हैं। आज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर में फोल्डर बनाना और उसको रीनेम करना और डिलीट करना बताऊँगा। देखने में ये बहुत आसानी लग रहा है कि ये कंप्यूटर में फोल्डर बनाना ये बहुत आसान काम है, लेकिन मैं एक दो चीज़ इस पे ऐसा बताऊंगा जो थोड़ा सा आपको यूनिक लगेगा, जैसे कि बिना नाम का फोल्डर बनाना या फिर CON नाम का फोल्डर बनाना। इन सभी चीज़ों को, इन सभी फोल्डर को बनाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का चर्चा करना चाहूँगा कि कंप्यूटर में हम लोग फोल्डर बनाते क्यों हैं। अगर मैं अपने सीधे शब्दों में कहूँ तो कंप्यूटर में फोल्डर हम लोग इसलिए बनाते हैं कि जो कंप्यूटर का डाटा होता है, कंप्यूटर में जो हम लोग काम करते हैं तो डाटा को जो रखते हैं, उस डाटा को अगर आपको इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उस डाटा को आपको खोजने में कोई दिक्कत नहीं हो। एक सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित रूप से अपने डाटा को रखने के लिए हम कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में कभी जब स्टार्ट किए थे तब एक कॉपी होता था जिसे हम लोग रफ कॉपी बोलते थे। उसी कॉपी में हम लोग हिंदी, गणित, इंग्लिश सभी के नोट्स लिखते थे। लेकिन जब एग्जाम आते थे तो हमको किसी एक का नोट्स खोजना हो तो हमको बहुत मुश्किल होता था कि कहाँ पर रखे हैं, कितने पेज पर रखे हैं, तो थोड़ा सा उसे आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होता था। लेकिन जब हम लोग उस सभी विषय का अलग अलग कॉपी रखने लगे तो जो एग्जाम के समय हमें बहुत आसानी से वो नोट्स मिल जाता, क्योंकि हिंदी का नोट्स हिंदी में होता था, इंग्लिश का नोट्स इंग्लिश में होता था, तो उसे हमें खोजना काफी आसानी हो जाता। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में हम लोग फोल्डर इसलिए बनाते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा कोई फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23, 24 का कोई डाटा है, मतलब अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का डाटा है या कोई अलग अलग समय का डाटा है, उसको हम एक ही फोल्डर के अंदर डाल के रख दें तो हमें उसे खोजने में बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के अनुसार अपना डाटा का अलग अलग फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमको उस डाटा को खोजने में काफ़ी आसानी होगा। चलिए आइए देखते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर में फोल्डर बनता कैसे है। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में आ गया हूँ, थोड़ा सा मैं अपने मॉनिटर को जो डेस्कटॉप है इसको जूम करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कंप्यूटर में फोल्डर कैसे बनता है। तो मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फोल्डर। जो फोल्डर का ये इस तरीके का आइकन आता है, जब मैं इसे हटा देता हूँ और उसके बाद भी अगर एंटर मारता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली न्यू फोल्डर के नाम से ही बन जाता है। तो मैं इस फोल्डर का राइट क्लिक किया और इस राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर जब हम आएंगे तो रीनेम का ऑप्शन मिलेगा और जब रीनेम मिलेगा तो इसमें हम अपना नाम टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको एक नया फोल्डर बनाना और उसके नाम, उसको रीनेम करने के बारे में आपको बताया। अब इसमें इस फोल्डर को अगर हमको डिलीट भी करना हो तो राइट क्लिक करके इसमें हम डिलीट का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो कंप्यूटर से डिलीट हुई डाटा अभी कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। अब रिसाइकल बिन से आप आराम से उस डाटा को फिर से ला सकते हैं। मैं रिसाइकल बिन के बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। मेरा नाम है गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। और इस चैनल के माध्यम से मैं कंप्यूटर को एक हिंदी में आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कोई कंप्यूटर सीखने में मदद मिल सके। मैंने राइट क्लिक किया, एक फोल्डर बनाया फिर से और इसका नाम मैं फिर से देता हूँ गोविंद। ठीक है, अब इस पहले मैं रिसाइकल बिन को चेक कर लेता हूँ इसमें कोई डाटा पहले से पड़ा है क्या। तो इस सभी डाटा को मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि, इसलिए कि मैं अभी रिसाइकल बिन के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको भी समझ में आए कि रिसाइकल बिन से हम लोग डाटा को किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। जब कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो डिलीट होता है तो वो सबसे पहले
रिसाइकल बिन में जाता है। अब देखिए मैंने गोविंद नाम का एक फोल्डर बनाया है, इस पे ऊपर राइट क्लिक किया और इस फोल्डर को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट होने के बाद ये रिसाइकल बिन के अंदर में चला गया। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और जब इसके अंदर देखिए मैंने वो डिलीट किया हुआ फाइल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलता है, 4 ऑप्शन। इसको समझते हैं। रीस्टोर कर, डिलीट प्रॉपर्टीज। नीचे से समझते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि ये फाइल का साइज कितना है, कितना MB KB, इस तरह मैंने मेमोरीज के वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था। अगर आपको KB MB TB इसके बारे में नहीं समझे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। अगर हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से इसको तो ये डाटा, ये फोल्डर रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाएगा, जिसको हम बाद में रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। अब ये हमें जो समझना है वो ये दो ऑप्शन समझना है। रिस्टोर कट। रिस्टोर का मतलब होता है कि ये फोल्डर जहां से डिलीट हुआ है, अब ये फोल्डर कहाँ से डिलीट हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर से डिलीट हुआ है। तो मैं अगर इसको रिस्टोर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका फाइल डिलीट हो गया, लेकिन जब आप उसे रिसाइकल बिन में खोजते हैं तो रिसाइकल बिन में तो वो मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि वो फाइल कहाँ पर था और कहाँ से डिलीट हुआ। अगर आप उसको रिस्टोर कर देते हैं तो फिर आप अपने कंप्यूटर में उसे खोजने में आपको समय लगेगा, आपको पता ही नहीं है कि वो फाइल मैंने रखा कहाँ था। इसीलिए उस हालात में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। अब हम फ्री हैं, जहां चाहेंगे, जिसके अंदर चाहेंगे उसको हम लोग, मान लीजिए मैंने एक और फोल्डर बना लिया, अब उसके अंदर फिर जाकर मैं यहाँ पर उस गोविंद नाम के उस फोल्डर को मैं चाहूंगा तो फिर से ला सकता हूँ। तो ये यूज है रिसाइकल बिन का, कि कंप्यूटर में रिसाइकल बिन में गए हुए डाटा को हम वापस कैसे लाते हैं। तो इसके लिए हम कट करेंगे तो आप इच्छा अनुसार उसको जहां चाहते हैं वहां रिस्टोर कर सकते हैं, और रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो वहीं पर रिस्टोर होगा जहां पर वो डाटा जहां से डिलीट हुआ था। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि कंप्यूटर में जो फोल्डर मैंने बनाया है, इस फोल्डर का मैं नाम चेंज करना चाहता हूं, या फिर मैं फिर से आपको एक नया फोल्डर बनाता हूं और उस पर आपको दिखाता हूं कि फोल्डर में नाम कैसे हम लोग चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर ब्लैंक कर दिया हूँ, केवल आपको वो आइकन ही दिख रहा है, तो जब मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ तो ऑटोमेटिकली फिर वो न्यू फोल्डर के नाम से ही क्रिएट हो जाता है। दैट मीन आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर में बिना नाम का फोल्डर बनाया कैसे जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे जाएंगे, और यहाँ पर जब इस तरीके का ऑप्शन आपको हो जाएगा तो आपको कीबोर्ड से अल्ट दबाकर याद रखिएगा, अल्ट दबाकर 0160 उसके बाद छोड़ देना है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ उस नंबर को, कीबोर्ड से आपका अल्ट प्रेस होना चाहिए और नंबरिकल की से 0160 प्रेस करके छोड़ देना है। जैसे हम बाहर मार के बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा वो फोल्डर बिना नाम का तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बता दूं कि मैं जब हम लोग फोल्डर बनाते हैं, मैं आपको डिलीट करता हूं और फिर से मैं एक बार एक चीज और आपको बताना चाहूंगा फोल्डर के बारे में, कि जब भी हम एक फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर बनाने के बाद जब हम उसका नाम जब हम देते हैं, रीनेम, या जब हम उसको नाम देते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया है CON, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ, यहाँ पर क्या लिखते हैं, द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड। आप कौन नाम से फोल्डर नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बनाना है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो कोड मैंने बिना नाम के फोल्डर बनाते समय बताया था आपको, वही आपको यहाँ पर भी यूज करना है। अल्ट 0160 दबाकर छोड़ देना है। अब इसके बाद आप टाइप करना है आपको CON। तो देखिए अब आपका फोल्डर जो है हमारा CON नाम से भी बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इन्हीं सभी चीज़ों को आपको शॉर्टकी के द्वारा भी बता सकता हूँ कि ये कैसे बनता है, कैसे रीनेम करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। नया फोल्डर बनाने के लिए हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं, ये बन गया। अगर इस पे मैंने जो नाम दिया है उसमें नाम टाइप कर दिए। अगर आपको शॉर्टकी के द्वारा इस फोल्डर का नाम बदलना है तो इसके ऊपर आप F2 प्रेस करेंगे, F2। उसके बाद आप जो चाहते हैं उस नाम से इसको फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं।
अगर इस फोल्डर को आपको डिलीट करना है तो आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी फॉर डॉग, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप उस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से स्पीड में आपको बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू फोल्डर, अगर आपको कोई नाम देना है तो नाम दे दिए, अगर उसी नाम को बदलना है तो आपको कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है रीनेम के लिए, और अगर वो उसको बन जाने के बाद अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है ताकि वो डिलीट हो जाए। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ऐसे बच्चे जो कंप्यूटर नया नया सीख रहे हैं उनसे हमारा आपको लगता है कि उनको कंप्यूटर नया नया सीखने में हमारी तरफ से कोई मदद हो सकता है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फोल्डर के साथ साथ कट कॉपी पेस्ट के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है और उसका उपयोग क्यों किया जाता है। जैसा मैं बता दूं कि कंप्यूटर में कैसे करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों किया करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट होता है। हमें ये जानना चाहिए कि हम जैसे मैंने आपको आज बताया कि फोल्डर क्यों बनाना चाहिए, अगर आपको वो पता चल जाएगा तो कैसे बनना है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मैं अपने कट कॉपी पेस्ट वीडियो को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।